नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है एडिटर जी न्यूज़ और मैं हूं आशुतोष शर्मा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की चुनाव व्यवस्था का उदाहरण देकर अपने देश में वोटर आईडी और मतदाता की नागरिकता से जुड़े नियम और सख्त करने की मांग तेज कर दी है। ट्रंप का सवाल है कि जब दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में करोड़ों लोगों के मतदान के दौरान मतदाता की पहचान सुनिश्चित की जा सकती है, तो अमेरिका में ऐसा क्यों नहीं हो सकता। ट्रंप ने भारत के हालिया आम चुनाव का हवाला देते हुए करीब 64 करोड़ 60 लाख लोगों के मतदान की बात कही। उनका तर्क यह है कि इतने विशाल चुनाव को संभालने वाला भारत पहचान से जुड़ी व्यवस्था लागू कर सकता है, तो अमेरिका में हर मतदाता के लिए सख्त पहचान नियम बनाना मुश्किल नहीं होना चाहिए। असल में ट्रंप भारत के उदाहरण का इस्तेमाल अमेरिका की अपनी घरेलू राजनीति में कर रहे हैं। चुनावी सुरक्षा, मतदाता की नागरिकता और मेल इन बैलेट को लेकर ट्रंप पहले से सख्त रुख अपनाते रहे हैं। अब भारत का उदाहरण उनसे इस तर्क को अंतर्राष्ट्रीय तुलना का आधार देता है। यहीं से आता है सेव अमेरिका एक्ट। ट्रंप जिस कानून के समर्थन में आवाज उठा रहे हैं, उसका मकसद मतदाता पंजीकरण के दौरान नागरिकता की जांच को और सख्त करना है। ट्रंप और उनके समर्थकों का कहना है कि मतदान केवल उन्हीं लोगों को करना चाहिए जो कानूनी रूप से पात्र अमेरिकी नागरिक हैं, और इसके लिए पहचान व नागरिक सत्यापन की मजबूत व्यवस्था जरूरी है। उनका तर्क है कि चुनाव लोकतंत्र की सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। अगर बैंक खाता खोलने, यात्रा करने या कई सरकारी कामों में पहचान की जरूरत पड़ती है, तो मतदान के समय मतदाता की पहचान को लेकर सख्ती क्यों नहीं होनी चाहिए। ट्रंप इसी सवाल को अपनी राजनीति के केंद्र में रख रहे हैं, लेकिन अमेरिका में इस मुद्दे का दूसरा पक्ष भी उतना ही महत्वपूर्ण है। डेमोक्रेट्स और कई नागरिक अधिकार समूहों का कहना है कि जरूरत से ज्यादा सख्त दस्तावेजी नियम वैध मतदाताओं के लिए मतदान मुश्किल बना सकते हैं। बुजुर्ग, कम आय वाले लोग या ऐसे नागरिक जिनके पास जरूरी दस्तावेज आसानी से उपलब्ध नहीं है, वे प्रभावित हो सकते हैं। यानी अमेरिका की असली बहस दो बातों के बीच है, एक तरफ चुनावी सुरक्षा और दूसरी तरफ मतदान तक आसान पहुंच। रिपब्लिकन कहते हैं कि पहचान और नागरिकता की सख्त जांच से चुनाव पर भरोसा बढ़ेगा। विरोधी कहते हैं कि सुरक्षा के नाम पर किसी पात्र मतदाता का अधिकार प्रभावित नहीं होना चाहिए। यहाँ भारत और अमेरिका के बीच एक बड़ा अंतर भी समझना जरूरी है। भारत में चुनाव आयोग की केंद्रीय भूमिका है और चुनावी प्रक्रिया के लिए व्यापक राष्ट्रीय ढांचा मौजूद है, जबकि अमेरिका में चुनाव व्यवस्था काफी हद तक राज्यों के स्तर पर चलती है और अलग अलग राज्यों के नियम अलग हो सकते हैं। इसलिए भारत का चुनावी मॉडल ट्रंप के लिए एक मजबूत उदाहरण तो है, लेकिन उसे ज्यों का त्यों अमेरिका में लागू करना आसान नहीं है। यही वजह है कि भारत का जिक्र राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। वह अपने समर्थकों को यह संदेश देना चाहते हैं कि इतने बड़े लोकतंत्र में पहचान आधारित चुनावी व्यवस्था संभव है, तो अमेरिका में भी एक समान कड़े नियम बनाए जा सकते हैं। वहीं उनके विरोधी कहते हैं कि दोनों देशों की संवैधानिक और चुनावी व्यवस्थाओं की सीधी तुलना नहीं की जा सकती। फिलहाल सेव अमेरिका एक्ट को लेकर व्यापक राजनीतिक सहमति नहीं है। कानून बनाने की राह आसान नहीं है और इसे लेकर कांग्रेस में राजनीतिक लड़ाई जारी रहने की संभावना है। तो मिलाकर ट्रंप का भारत का उदाहरण देना सिर्फ भारत की चुनाव व्यवस्था की प्रशंसा नहीं है, यह अमेरिका में वोटर आईडी, नागरिकता प्रमाण और चुनावी नियमों को लेकर चल रही बड़ी राजनीतिक लड़ाई का हिस्सा है। ट्रंप भारत के उदाहरण के जरिए यह साबित करना चाहते हैं कि सख्त चुनावी पहचान व्यवस्था संभव है, और इसी तर्क के सहारे वह अमेरिका में अपने चुनाव सुधार एजेंडे को आगे बढ़ाना चाहते हैं। अब सवाल यही है कि क्या भारत का उदाहरण ट्रंप को सेव अमेरिका एक्ट के लिए पर्याप्त राजनीतिक समर्थन दिला पाएगा, या वोटर आईडी को लेकर अमेरिका की पुरानी राजनीतिक लड़ाई और लंबी चलेगी। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं ये भी बताइएगा। फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पर हम मौजूद हैं, वहाँ भी हमें फॉलो कीजिएगा। देखते रहिए एडिटर जी न्यूज़। नमस्कार।